Dear student, today we shall study a lesson, book review, Swami and Friends by R.K. Narayan of English 10th class textbook, page number 69. In this lesson, it is about a book review. हम जो है आज 10th क्लास इंग्लिश का एक सबक पढ़ने और समझने जा रहे हैं, पेज नंबर 69. द टाइटल ऑफ दिस लेसन बुक रिव्यू. यहाँ हम एक जायज़ा ले रहे हैं, रिव्यू, किताब का जायज़ा, किताब के बारे में मालूमात. किताब जैसा एक जायज़ा अलग अलग टाइप के होते हैं. आपको एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस कई अलग अलग आते हैं. यू कैन राइट ऑन बुक, यू कैन राइट रिव्यू ऑन फिल्म और एनी सीरियल. आपको एग्ज़ामिनेशन में जो सवाल आते हैं, किसी फ़िल्म के बारे में, आपने जो फ़िल्म देखा या किसी टेलीविज़न का सीरियल देखा या किताब पढ़ी, उसके बारे में 5 या 10 सेंटेंस उस पर लिखिए. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ जो है आपको एक किताब के बारे में एक रिव्यू बताना है. आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, इस्लामी किताबें, हिस्टोरिकल बुक्स, कहानियों की किताबें. तो किताब पढ़ने के बाद आपको किताब के बारे में कैसा लगा, किताब में कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, उस किताब कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, लिखने का अंदाज़ कैसा था राइटर का, कौन सी ज़बान का इस्तेमाल करता है वो, और वो किताब किसके लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए. तो गर्ज ये है कि उसको हम कहते हैं रिव्यू, किसी किताब का जायज़ा लेना. तो यहाँ एक नावल है, द टाइटल ऑफ द नावल स्वामी एंड फ्रेंड, R.K. नारायण. R.K. नारायण एक मशहूर राइटर गुजरे इंग्लिश के. उन्होंने एक नावल, एक कहानी एक लिखे थे, और कहानी का नाम था, नावल का नाम था स्वामी एंड फ्रेंड. तो ये किताब का कैसा जायज़ा लिया गया, रिव्यू लिया गया, इसमें हमको बताया गया. किताब का किस तरह रिव्यू लिया जाता, कैसे पेश किया जाता, एक छोटे से सबक में जो इसे बताया गया है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड, प्लीज लिसन and understand a little bit about the book. पहला जो है राइटर किताब के बारे में बताता है, उस किताब के बारे में, उस नावल के बारे में. द टाइटल ऑफ द नावल स्वामी एंड फ्रेंड. एंड हु इज द राइटर? R.K. नारायण. यहाँ हम उस किताब के बारे में बताया. एनीथिंग I mention about the book can be mistakenly understood as spoiler, so I would rather give a glance into book without mentioning any event or plot of this story. राइटर कह रहा है, मैं किताब के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन पूरी कहानी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, वरना क्या होगा, स्पॉइलर, मामला बिगड़ जाएगा. जैसा आपने कोई किसी सीरियल देखा है या कोई फिल्म देखी अच्छी, और आप उसको क्लाइमेक्स आपके साथी को, आपको दोस्त को बता दे रहे आखिरी में क्या होता करके, तो आप क्या कर दे रहे, स्पॉइलर कर दे रहे, यानी मामले को जो है ख़राब कर दे रहे. उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जो जुस्तजू है, तजस्सुस है, वो ख़त्म हो जाता है. तो राइटर कह रहा है कि आई डू नॉट वांट टू स्पॉइलर, I do not want to finish or in your curiosity. मैं आपकी तवज्जे, मैं आपकी तजस्सुस, आपकी चाहत को ख़त्म नहीं करना चाहता,
स्पॉइल नहीं करना चाहता, मैं कहानी के इवेंट या प्लॉट, उस वाक़यात और प्लॉट, उसके किरदार के बारे में नहीं बताऊंगा। एक सरसरी अंदाज में उस नावल में, उस स्टोरी में क्या है बताना चाहता हूँ, और किताब कैसे लिखी गई, कैसे रिव्यू हुए वो बताना चाहता हूँ। सो आई वुड रादर ग्लैंस इनटू द बुक, ग्लैंस, सरसरी नज़र, मेंशनिंग इवेंट एंड प्लॉट। मैं आपको इवेंट नहीं बता रहा, पूरे वाक़यात नहीं बता रहा, या प्लॉट्स नहीं बता रहा, कहानी के सीक्वेंस नहीं बता रहा। अब ये नावल, ये कहानी किस पर है देखिए आप। स्वामी, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज स्वामी। हु इज स्वामी? Swami is a mischievous little kid about 10 years old. Swami एक mischievous, naughty, एक शरारती लड़का जिसकी उम्र है 10 साल। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है हम कहेंगे। Who is the hero in this story? Swami. And what is the age? 10 years old. And how is Swami? He is a naughty, mischievous, shararti, living in the era where India was under British rule. और ये कहानी कब की है देखिए, ये कहानी है अंग्रेज़ों के दौर की। उस दौर अंग्रेज़ी की हुकूमत हमारे पे थी, उस दौर की कहानी है, उस बच्चे की कहानी है। ब्रिटिश एरा, ERA, दौर, पीरियड। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, रूल यानी हुकूमत। Like most kids of the age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hate school. देखिए, बच्चों की फितरत रहती है, और पहले तो बच्चे जो है they hate the school. ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्कूल से नफरत करते थे, hate the school। और स्वामी भी उसी में एक लड़का था, he hate the school, he hate the mathematics। वो मैथ्स को भी पसंद नहीं करता था और स्कूल को भी जाना पसंद नहीं करता था। और क्या पसंद करता था? गोइंग आउटसाइड, बाहर घूमना, घर के बाहर घूमना, इसको सताना, उसको सताना, शरारत करना। दिस इज द नेचर ऑफ स्वामी। तो लाइक मोस्ट किड्स, किड्स मीन्स बच्चे, दैट एज स्वामी इज अ किड कैनॉट स्टे वन प्लेस, एब्सोल्युटली हेट स्कूल, इवन वर्स मैथमेटिक्स। उसका मैथ्स भी अच्छा नहीं था, वर्स, बैड। स्कूल इज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, और स्कूल उसके लिए एक भयानक ख्वाब जैसा था, नाइटमेयर। ऑलवेज एनीवे द स्टोरी अनफोल्ड अराउंड द हैपनिंग ऑफ दिस किड एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट इनटू ट्रबल एंड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर। देखिए, उस नावल में उस बच्चे के बारे में बताया गया, उस कहानी में बच्चे के बारे में बताया गया कि स्वामी इज a 10-year-old boy. He is a mischievous, and this story is happening when the British rule over the country. हमारे उस ज़माने में जो ब्रिटिश की हुकूमत थी, उस दौर की कहानी है। और बच्चा शरारत करता था और उनके पेरेंट्स से मार भी खाता था। बीटिंग यानी मारना। कॉन्स्टेंट गेट ट्रबल, हमेशा ट्रबल करता था, परेशान करता था, और अच्छी बीटिंग भी होती थी उसके पप्पा से। Swami से talk to you little kid, think that is way to facing life, talking himself of everything। कैसा बच्चा था? talk to you, बातूनी, बात करना, हमेशा बड़बड़ करना, कभी खुद भी बोलना, दूसरों से बोलना, सताना। But he does learn through the harsh way, harsh, सख्त। As many teens back then, all he wants to do play under the sun, kick something, climb a tree, break something, hurt somebody, unlike kids today। देखिए, बच्चों में फितरत रहती है, किसी को सताना, दरख्त पर चढ़ना, किसी को मारना। यहाँ बताया गया, देखिए, as many teens यानी छोटे बच्चे, 10 से 13 साल 14 साल के जो बच्चे रहते उसको टीन्स कहते हैं अपन।
ही वॉन्ट्स टू प्ले अंडर द सन। कहाँ खेलता था? बाहर खेलता था। किक समथिंग, किसी को किक मारना। क्लाइंब ए ट्री, दरख्त पे चढ़ना। ब्रेक समथिंग, किसी को तोड़ देना, किसी चीज़ को तोड़ना। हार्ट समबडी, और किसी को सताना। सो दिस आर द क्वालिटी ऑफ मिसयूज एंड नॉटी बॉय, एंड द नेम ऑफ द नॉटी बॉय स्वामी। जो उस कहानी का जो पात्र है, कैरेक्टर है, हीरो है, स्वामी है। तो ये आर के नारायण ने जो नावल लिखी, कहानी लिखी, हम उसको उसके सबसे पहले उस स्वामी के बारे में बताया गया। दिस अनलाइक किड्स टुडे, आज भी ऐसे बच्चे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल है, फिल्म है, नए नए चीज़ें आ गई, लेकिन बच्चे आज भी शरारती रहते हैं, खेलना पसंद करते हैं। गर्ज ये है कि उनके हाथ में मोबाइल आ गया, पहले बाहर खेलते थे बच्चे। लाइफ ए टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप। टिपिकल, अजीब। ग्रोइंग अप, टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन किड्स लाइफ। और टेक्नोलॉजी, आज जो टेक्नोलॉजी है, उस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। लेकिन आज के ज़िंदगी में बच्चों में टेक्नोलॉजी आ गई है। नए नए मशीन, नए नए चीज़ें, नए नए खिलौने, नए नए टॉयज़, मोबाइल, ऐप, तो बच्चे हमेशा उसमें खेले रहते हैं। ऑल दे वांट टू प्ले हॉक, और ऑल दे वांट, तो बच्चे जो है टू प्ले हॉक, यानी ऐसी हरकतें करना जो नॉर्मल नहीं है, हट के हरकतें करना जो डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाते हैं, और जो शरारती बच्चे जो काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड टू प्ले हैवक। इन व्हाट वेज स्वामी इज ए टिपिकल बॉय इन दिस ग्रोइंग ईयर्स। इस तरह से स्वामी एक टिपिकल बॉय था। In this regard, Narad gets deeply into working Swami's 10-year-old mind, explaining exhaustively how he thinks and what is the perspective of the world is. The reader does feel like Swami and gets very attached to the character, the story progress. That's the magic of Narayan. देखिए, हमने कहा to play havoc, हंगामा करना। जो बच्चे हंगामा करते हैं वो उस तरीके के बच्चे आज भी रहते हैं, पहले भी थे। बच्चों की फितरत नहीं बदलती, नेचर नहीं बदलता, हालांकि आज टेक्नोलॉजी आ गई है। तो स्वामी ने उस बच्चे के माइंड में जो चलता है, व्हाट इज गोइंग इन द माइंड, स्वामी क्या माइंड में चल रहा है, उसके माइंड में जो चल रहा है उसने अपनी किताब में रिफ्लेक्ट किया, उसकी अक्कासी की। ये उसकी मैजिक है, राइटर की मैजिक है, कला है, जादू है। एक्सप्लेनिंग एक्सक्यूजिटी, शानदार तरीके से पेश किया। हाउ ही थिंक, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव द वर्ल्ड इज। वो दुनिया को कैसे देखता है, वो बच्चा स्कूल को कैसे देखता है, मैथमेटिक्स उसकी नज़र क्या है, उस नज़र से, उसकी जो नज़र थी, उसके दिमाग में था, उस किताब में, उस नावल में पेश किया गया है। और किसने पेश किया? आर के नारायण, द राइटर ऑफ द नावल। एंड द टाइटल ऑफ द नावल स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी और उसके दोस्त। एक कहानी है, एक किताब है। द रीडर डस फील लाइक स्वामी and very attached with the character, the story progress. This is the magic of Narayan. देखिए, और जब किताब रीडर पढ़ते हैं तो रीडर को खुद ब खुद उस स्वामी के बारे से अटैचमेंट होता है। जैसे हीरो को पसंद करते हैं देखने वाले, एक मेन कैरेक्टर को पसंद करते हैं, उससे हमदर्दी से पेश आते हैं। तो गर्ज ये कि रीडर जो कि उस नावल को पढ़ते हैं तो स्वामी के बारे में उनको अटैचमेंट होता है, उसको पसंद करते हैं, उसको हमदर्दी से पेश आते हैं। तो ये उसका मैजिक था, लिखने का अंदाज था। देखिए, पहले किताब के बारे में, कैरेक्टर के बारे में आएगा, अब किताब
significance of this book, significant अहमियत, important इस किताब में क्या important है. Swami and Friend by R.K. Narayan is not a merely interesting read that could be enjoyed from the top to bottom, but the work attribute to lot of literary values even a teen book. देखिए, जब हम स्वामी एंड फ्रेंड को किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें शुरुआत से लेके टॉप टू बॉटम आखिर तक दिल बोलता है कि उस किताब को ना छोड़ें. बस उसका लिखने का अंदाज इस तरह था. मीन द राइटर रोट दिस नॉवेल इन सच ए वे दैट वी रीड टॉप टू बॉटम एंड द वर्क अट्रीब्यूट्स. और दूसरी एक खुसूसियात थी उनकी लिटरेरी क्वालिटी. अदबी अंदाज में उनका लिखने का जो तरीक़ा था बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया. और ये हालांकि छोटे बच्चों की किताब है, छोटे बच्चों के लिए रीडर है, लेकिन बड़े भी बहुत ही शान से, शौक़ से, दिलचस्पी से उसको पढ़ना पसंद करते हैं. द बुक इज़ अबाउट ए स्मॉल चाइल्ड. द बुक इज़ रिटन फॉर रीडर फॉर चिल्ड्रन. हालांकि किताब बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन बड़े उसे शौक़ से पढ़ते हैं. Swami and Friend is a good read for kids and teens alike. छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और टीन भी पढ़ते. टीन मैंने कहा जो 10 से 14-15 साल के जो बच्चे रहते हैं उसको टीन्स कहते हैं. Also the book is widely used in the Asian continent as a study text for students who study literature subject at school. और ये किताब, ये नावल सिर्फ भारत में नहीं पढ़ी जाती, बल्कि जो एशियन कंटिनेंट है, बर्र-ए-आज़म एशिया के जो ममालिक है, वहाँ ये किताब पढ़ी जाती है. स्कूल कॉलेज के सिलेबस में किताब को शामिल किया गया है. क्या? द बुक इज़ वाइडली यूज्ड इन एशियन कंटिनेंट, बर्र-ए-आज़म. टू स्टडी टेक द स्टूडेंट हु स्टडी लिटरेचर सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट रहता है लिटरेचर अदब कहते हैं अपन. इंग्लिश अदब, उर्दू अदब, हिंदी, मराठी जो उसमें लिखे जाते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में ये किताब को शामिल किया गया है एज सब्जेक्ट कहे के, एज ए स्कूल सब्जेक्ट. दिस डज नॉट मीन द बुक इज filled with heavy grammar and technical jargon. हालांकि किताब इज वेरी सिंपल. द बुक इज रिटन इन वेरी सिंपल वे, नॉट हैवी ग्रामर. ऐसी हैवी ग्रामर में नहीं लिखी गई है, ना के टेक्निकल जार्गन, मुश्किल अल्फाज भी नहीं है उसमें. एक आम आदमी भी उसको पढ़ सकता है. बिकॉज द बुक इज रिटन इन सिंपल वे, नॉट ए लिटरेरी, नॉट ए हैवी ग्रामर और टेक्निकल जार्गन. एक्चुअली द ट्रूथ इज कॉन्ट्री टू दिस. कॉन्ट्ररी, अपोजिट. किसके अपोजिट? ग्रामर एंड टेक्निकल जार्गन से अपोजिट जो है सिंपल वे. गर्ज ये कि R.K. नारायण ने अपनी किताब बहुत ही आसान ज़बान में लिखी है, इंटरेस्टिंग है. जब किताब को पढ़ते हैं हम तो शुरू से आखिर तक दिल कहता है कि उसको छोड़ना नहीं. उसमें जो मेन कैरेक्टर है स्वामी. स्वामी इज़ a 10-year-old boy, mischievous, naughty boy. Swami and Friends written in such simple English, hard imagine that is the work of such a literary genius R.K. Narayan. The English used in these books both plain, simple, without any trouble words for kids. मैंने कहा जो इंग्लिश में लिखी गई है ऐसी इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है, वेरी सिंपल, नॉट ट्रबल टू किड्स. बच्चे भी पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं. Also the use of simple short sentence add to simplicity of the book. और उसमें मुख्तसर छोटे छोटे सेंटेंस लिखे गए हैं, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखे गए, बड़े मुश्किल अल्फाज भी नहीं है उसमें, हार्ड ग्रामर भी नहीं है उसमें. इट्स मेंशन द डिस्क्रिप्शन द बुक इज अबाउट अ mischievous 10-year-old Indian boy and some parents may be concerned about the influence the will have to the already mischievous children. और ये किताब किसके बारे में है? बच्चे के बारे में है. और माँ बापों का क्या रवैया रहता है, पेरेंट्स का. पेरेंट्स हमेशा अपनी विल, हमारी मर्जी उस
ऐसे बच्चों पे लादते हैं। और उसमें कॉन्फ्लिक्ट बताया इस किताब के अंदर, माँ बाप क्या चाहते हैं, वालिद क्या चाहते हैं और बच्चा क्या चाहता है। But the book is such a way encompasses the mischief the kids view, kids which is a harmless, pure and prospective। और देखिए बच्चा तो शरारती है, नॉटी है, बट हार्मलेस है, किसी को नुकसान पहुँचाने का उसका इरादा नहीं है, सताता है, हार्मलेस, प्योर, उसका दिल साफ है, मासूम है, इन प्रोस्पेक्टिव नुक्ते नज़र। Also amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and tender kid who is actually very sensitive. Though he is naughty, he is mischievous, but we love him. हालांकि वो शरारती है, लोगों को सताता है, माँ बाप का सुनता नहीं, स्कूल नहीं जाता, दरख्त पे चढ़ता, किसी चीज़ को तोड़ देता, लेकिन फिर भी हम कैसा बच्चा है वो, लविंग, टेंडर, मासूम, प्यारा, सेंसिटिव, हसास है वो। इट इज ऑल्सो नोन फैक्ट दैट मिस्chievous kids आर मोस्ट सेंसिटिव, और ये भी माना गया शरारती बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। एंड लविंग पीपल ऑल, आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्विंग दैट ऑल ऑफ अस। और आर के नारायण ने उस किताब में बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश किया गया है। So, in conclusion, it can be said the book is good read for children all age who may just enjoy good read, who may be improve their English skill। राइटर कहता है किसी को इंग्लिश सुधारना है तो ये किताब पढ़िए, इम्प्रूव होंगी इंग्लिश। और ये बच्चों के लिए बहुत, और बच्चों के लिए अलावा ऑल द एजेस, हर उम्र का शख्स उसको किताब पढ़ सकता है। ये आ गया नावल के बारे में, स्वामी एंड फ्रेंड के बारे में जो कहानी लिखी गई है जो आर के नारायण ने। अब हम राइटर के बारे में जिसने ये नावल लिखा उसके बारे में एक मुख्तसर पैराग्राफ है। द ऑथर स्वामी फ्रेंड इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑल टाइम, आर के नारायण। आर के नारायण बहुत मशहूर और एक अजीम जो है राइटर गुजरे। आर के नारायण रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इंडिया हैज़ प्रोड्यूस। उन्होंने आउटस्टैंडिंग गैर मामूली किताबें उन्होंने लिखी। उन किताबों पर कई फिल्में बनी, कई सीरियल बने। एंड दिस बुक कैप्चर एसेंस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग इन द माइंड ऑफ लाइफ ए टिपिकल टीनेज किड्स। और ये किताब में तो बताया गया एक बच्चे के बारे में थी जो ब्रिटिश दौर में बच्चा रहता था। और नारायण की दूसरे जो किताबें हैं जैसा देखिए, अदर ग्रेट वर्क नारायण इंक्लूड मालगढ़ी डेज, एक मशहूर किताब है ये, इसके एक दूरदर्शन पर एक सीरियल भी बनी थी। द गाइड बोल के एक मशहूर नावल है, उस पर एक फिल्म बनी थी। द पेंटर ऑफ साइंस एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज, यानी कई किताबें लिखी। रामायण, उन्होंने रामायण पर भी एक किताब लिखी। ए शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ इंडियन एपिक एंड महाभारता, ये भी किताबें लिखी। शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन इंडियन एपिक, गो टेक ए लुक देम यू आर इंटरेस्टेड। तो राइटर कह रहा है अगर आपको आर के नारायण की किताबों में दिलचस्पी है तो इसमें से कुछ पढ़िए। तो देखिए ये एक रिव्यू है, एक किताब का जायज़ा है। किताब का नाम क्या है, कहानी का नाम क्या है, स्वामी एंड फ्रेंड। उसका कैरेक्टर कौन है, स्वामी। कितने साल का है, 10 ईयर ओल्ड। कैसा बच्चा है वो, मिसच्यूज है, नॉटी है। एंड हु रोड दिस स्टोरी, किसने लिखा, आर के नारायण। कैसी लैंग्वेज है उसकी, सिंपल, नो हैवी ग्रामर एंड नो टेक्निकल jargon। कौन रीडर के लिए है, कौन पढ़ सकता है, किड्स, ऑल द एजेस, बच्चे ये पढ़ सकते हैं, ऑल एजेस से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पेज नंबर 69 पर, पेज नंबर 69 पर फाइंड आउट व्हाट आर द स्पॉयलर्स इन। स्पॉयलर्स बोले तो किसी कहानी या किसी फिल्म को कौन सी चीज़ ख़राब करती है, कौन सी चीज़, इवेंट एंड स्पॉयलर। अगर हम कहानी के इवेंट बता दिए, क्लाइमेक्स बता दिए तो कहानी क्या हो जाती है, स्पॉयल हो जाती है और हमको अच्छा नहीं लगता कि दोबारा उस कहानी को पढ़े
एक सीरियल को देखे तो स्पॉइलर कौन है सबसे ज़्यादा? इवेंट एंड प्लॉट, कहानी के तसलसल, कहानी के वाक़यात और प्लॉट, उसके कैरेक्टर क्या है उसके बारे में, उसके क्लाइमेक्स नहीं बताना चाहिए। दैट्स कॉल्ड स्पॉयलर्स। स्पॉइलर ना कोई चीज़ को ख़राब करने वाली चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 70 पर, व्हाट डज द रिव्यू अबाउट द नारंग स्टाइल लैंग्वेज? नारंग की लैंग्वेज का स्टाइल क्या है? मैंने अभी बताया। ज़बान कैसी है? सिंपल इंग्लिश, नो हैवी ग्रामर एंड नो टेक्निकल जार्गन, ये बताना है आपको। और इधर पेज नंबर 71 पे, व्हाट आर द 2 एडवांटेज रीडिंग द बुक? किताब पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? इम्प्रूव द इंग्लिश, एक तो इंग्लिश इम्प्रूव होगी, और इन्जॉय गुड रीड, और हमको लुत्फ अच्छा लगेगा, 2 फ़ायदे हैं। यहाँ पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन है, देखिए, रीड द स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक। आपने एक कहानी पढ़ी थी द बॉय हु ब्रोक द बैंक की, तो आपको उसके बारे में रिव्यू लिखना है, जायज़ा लिखना है। ये किसने कहानी लिखी थी? रस्किन बॉन्ड ने। अब जायज़ा क्या लिखेंगे आपको? ये क्वेश्चन है, देखिए ABCD। ए, नेम ऑफ द स्टोरी, कहानी का नाम क्या है? राइटर, मुसन्निफ कौन है उसके? टाइप ऑफ द स्टोरी, स्टोरी किस टाइप की हो? सस्पेंस है, ह्यूमर है ना, आपको बताना है। बैकग्राउंड, सिटिंग, टाइम एंड प्लेस, ये कहानी कब लिखी गई? ब्रिटिश दौर की है क्या? मॉडर्न दौर की है क्या? कौन से गांव की है वो बताइए आप। मैन कैरेक्टर, उसमें कौन से किरदार है? कई किरदार है, देखिए उसमें। अगर आप द बॉय हू ब्रोक द बैंक देखेंगे तो पूरे किरदारों के नाम लिखिए उसमें। प्रॉब्लम फेस, क्या प्रॉब्लम पर डिस्कस किया गया? वहाँ रूमर थी, देखिए अफवाह थी, एक अफवाह फैली थी क्या द बैंक वॉज ब्रोकन। लैंग्वेज यूज़, उस कहानी में कौन सी ज़बान का इस्तेमाल किया गया? सिंपल है, हार्ड है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी, बताइए। व्हाट यू लाइक अबाउट द स्टोरी, उस स्टोरी में आप क्या पसंद करते हैं? एंड व्हाट यू डिड लाइक, और क्या पसंद नहीं करते? और आखिरी आई क्वेश्चन है, आपका राय बताइए उसके बारे में। तो ये जो A से I तक जो क्वेश्चन है, किताब का जायज़ा है। कौन सी किताब का? द बॉय हू ब्रोक द बैंक। जो आपने कहानी पढ़े हैं वो कहानी का जायज़ा आप कोशिश करके लिखिए। पेज नंबर 72 पर, पेज नंबर 72 पर यहाँ एक डायग्राम है, देयर वर चिल्ड्रन फुट प्रिंट द किचन। ये क्वेश्चन है, उसको हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।